यह उपदेश भी भगवान बुद्ध ने एक ऐसे भिक्षुक के विषय में दिया था जिसने प्रयास करना छोड़ दिया था। जब उस भिक्षुक को अन्य भिक्षुकों द्वारा लाया गया, जैसे कि पहले के मामले में हुआ था, तब भगवान ने कहा, हे भिक्षु, तू इस महान धर्म में प्रवृत्त होकर जो मार्ग और फल प्रदान करता है, यदि अब प्रयास छोड़ रहा है तो तू दीर्घ काल तक दुख भोगेगा, जैसे सेरी का वह व्यापारी जिसने 1 लाख कीमती सोने की कटोरी खो दी थी। भिक्षुओं ने भगवान से उस कहानी को विस्तार से बताने की प्रार्थना की। तब भगवान ने वह कथा सुनाई जो पिछले जन्मों में छिपी हुई थी। पूर्व जन्म की कथा बहुत पहले की बात है। सेरी नामक राज्य में 5 कल्प पहले बोधिसत्व मिट्टी के बर्तनों का व्यापार करते थे और उन्हें सेरी वाणिज कहा जाता था। उनके साथ एक और व्यापारी था जो लालची था और उसे भी सेरी वाणिज कहा जाता था। एक दिन वे दोनों व्यापारी तेलवाहा नदी पार कर अंधपुर नगर में पहुंचे। वहां उन्होंने आपस में गलियां बांट ली और अलग अलग गलियों में जाकर अपने अपने बर्तन बेचने लगे। उस नगर में एक ऐसा परिवार था जो कभी धनी व्यापारी था, पर अब उसमें केवल एक वृद्धा और उसकी नातिन बची थी। वे मेहनत मजदूरी करके जीवन यापन करती थी। उनके घर में एक पुरानी सोने की कटोरी थी जिसमें कभी घर का मुखिया खाता था, पर अब वह कटोरी मिट्टी के बर्तनों में पड़ी धूल से ढकी थी और उन्हें पता नहीं था कि वह सोने की है। उसी गली में पहले लालची व्यापारी की आवाज आई, घड़े ले लो, बर्तन ले लो। लड़की ने दादी से कहा, दादी मुझे कुछ गहना दिला दो। दादी ने कहा, बेटी हमारे पास देने को क्या है। लड़की बोली, यह पुरानी कटोरी किसी काम की नहीं है, इसे दे दो। दादी ने व्यापारी को बुलाया और कटोरी देकर कुछ बदले में मांगा। लालची व्यापारी ने कटोरी को देखकर उसमें सुई से खरोच लगाई और पहचान लिया कि वह सोने की है। उसने सोचा कि बिना कुछ दिए ही इसे ले लूंगा। उसने कहा, यह तो आधे पैसे की भी नहीं है, और जमीन पर फेंक कर चला गया। बाद में उसी गली में बोधिसत्व पहुंचे और वही पुकार लगाई। लड़की ने फिर दादी से कहा, दादी यह सज्जन और विनम्र लगते हैं, इन्हें बुलाओ। दादी ने उन्हें बुलाया, उन्हें बैठाया और वही कटोरी दी। बोधिसत्व ने तुरंत पहचान लिया कि वह कटोरी सोने की है। उन्होंने कहा, माँ यह कटोरी 1 लाख मूल्य की है, मेरे पास इसकी पूरी कीमत नहीं है। दादी ने कहा, पहले वाला तो कह गया कि यह कुछ भी नहीं है, यह तो आपकी सज्जनता का प्रभाव है कि यह सोने की हो गई है। आप जो दे सकते हैं दे दीजिए और इसे ले जाइए। बोधिसत्व के पास उस समय 500 मुद्राएं और उतने ही मूल्य की वस्तुएं थी। उन्होंने सब कुछ दे दिया और सिर्फ अपना तराजू, झोला और 8 सिक्के रखे। फिर तेजी से नदी किनारे पहुंचे, नाव में बैठे और पार जाने लगे। उधर वह लालची व्यापारी फिर लौटा और बोला, कटोरी दो, मैं कुछ दे दूंगा। वृद्धा ने गुस्से से कहा, जिसे तुम आधे पैसे की भी नहीं मानते थे, उसी कटोरी के लिए एक सज्जन व्यापारी हमें 1000 मुद्राएं दे गया। यह सुनकर लालची व्यापारी का दिल टूट गया। उसने अपने वस्त्र फेंक दिए, अपना तराजू का डंडा उठाया और बोधिसत्व को खोजते हुए नदी किनारे पहुंच गया। वहां पहुंचकर उसने चिल्लाकर नाव वाले से नाव वापस लाने को कहा, पर बोधिसत्व ने मना कर दिया। निराश होकर वह व्यापारी वहीं खड़ा रहा और दुख से उसका हृदय फट गया। उसके मुख से खून निकल पड़ा और वहीं उसकी मृत्यु हो गई। यही वह समय था जब देवदत्त ने पहली बार बोधिसत्व के प्रति बैर भाव बनाया। बोधिसत्व ने बाद में दान और पुण्य करके अपने कर्मों के अनुसार स्वर्ग प्राप्त किया। बुद्ध का उपदेश। जब भगवान बुद्ध ने यह कथा समाप्त की, तब उन्होंने यह गाथा कही, यदि इस विश्वास में तू चूक गया और उसके लक्ष्य तक ना पहुंच पाया, तो सेरी का व्यापारी बन जाएगा तू, जिसने मूर्खता में कीमती धन खो दिया। इस प्रकार भगवान बुद्ध ने भिक्षुक को 4 आर्य सत्य समझाए। उपदेश सुनने के बाद वह भिक्षु अरहत फल प्राप्त कर गया। अंत में भगवान ने दोनों कथाओं को जोड़ते हुए कहा, तब वह मूर्ख व्यापारी देवदत्त था और अब वह बुद्धिमान व सज्जन व्यापारी मैं स्वयं हूँ। नैतिक संदेश। सही अवसर को पहचानना, ईमानदारी और सत्कर्म करना और आधे रास्ते में हार ना मानना, यही सच्चे लाभ की कुंजी है।
अगर आपको यह कथा प्रेरणादायक लगी हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे बुद्ध की अगली जातक कथा के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।